बार का जो ब्लॉग है वो मैं बना रही हूँ अठकंडे की पूजा पे। मतलब अठकंडे की जो पूजा है वो वो श्राद्ध के बीच एक ऐसी पूजा है जो सिर्फ श्राद्ध के बीच आती है। तो इसमें 8 दिनों की जो है वो व्रत रखते हैं, 8 दिनों का जो है वो पूजा करते हैं। ये जो हिमाचलीज हैं वो ज़्यादा इस चीज़ के बारे में उनको नॉलेज होगा। कहीं कहीं पंजाब में भी करते हैं बट इतना पता नहीं है मुझे पंजाब का, बट हिमाचल में तो लोग करते हैं। तो इस पूजा में जो है वो हम शिव पार्वती जी और गणेश जी की पूजा करते हैं, जिसमें ऐसा है कि शिव जी पार्वती जी की सती होने की पार्वती जी की जो है वो सती होने की कहानी है। जैसे पार्वती जी सती हो गई थी तो उसके बाद की कहानी है ये। तो बाकी ऐसा है कि फर्स्ट डे जब लास्ट डे होता है इसका, तो आज जैसे लास्ट डे है तो आज जैसे शिव पार्वती जी की शादी कराते हैं, तो शिव पार्वती जी की शादी कराएंगे और उसके बाद जो है वो अगले दिन नेक्स्ट डे जो वो हमने जो मूर्तियाँ जो बनाई हैं वो खुद हाथों से बनाते हैं मिट्टी की, तो वो उसको हम पानी में बहाने जाते हैं। तो कल वो बहाएंगे सुबह और आज रात को जो है वो शिव पार्वती जी की शादी कराएंगे। तो मैं आपको शिव पार्वती जी की शादी दिखाऊंगी और पूजा का भी मैंने शूट किया है, वो अलग अलग डेज की वीडियोस हैं, तो बाकी आप वीडियो में देखना। और तो अब हम हो चुके हैं नहा के रेडी, तो अब हम करेंगे थाली तैयार। तो उसके लिए हमें ध्रुव लेने जाना पड़ेगा। तो पहले हम ध्रुव लेंगे, फिर उसके बाद हम थाली तैयार करेंगे। चलो तो हमारी थाली रेडी है और ये ध्रुव है। ये 16 ध्रुव है एक साथ, क्योंकि कल हमने पूजा नहीं करी थी तो ये कल के भी हैं। और ये चावल और दाल है, और ये पूरे 16 दाने चावल और दाल के हैं, और थोड़ी सी चीनी और सिंदूर, और हम लेंगे फूल, वो हम लेंगे ऊपर से।
स्टार्ट है। अक्कू मैं तेरा कैमरामैन बनाऊं। ये है हमारा चिनौर मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर। चिनौर मंदिर, राधा कृष्ण, हाँ राधा कृष्ण, चिनौर ही बोलते हैं तो। ठाकुर द्वारा। मैं तेरा कैमरामैन बनाऊं, ठीक है? तो मेरे को भी लेना है। नहीं ले रहा हूँ तो यार मास्क तो लेकर आया नहीं। आई नहीं तो हाँ मिला है। बहुत अच्छी बात है। हम बहुत अच्छी। चलो आ जाओ। मंदिर चले। लंबी है 8 घंटे की पूजा की, बट मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। एक हिमालयन नाम का राजा था, उसकी बेटी थी सती। तो उसने अपनी बेटी की शादी के लिए एक सिपाही भेजा कि जाओ तुम तीनों लोकों में से कोई सर्वश्रेष्ठ जो है उसको ढूंढो मेरी बेटी के लिए। तो वो सिपाही जो है वो जाता है, उसको कोई बताता है कि कैलाश पर्वत पे कोई साधु बैठा होगा और तुम उसको जाके पूछ लो। तो वो सिपाही जाता है और वो शिव जी को बोलता है। शिव जी अपनी तपस्या में बैठे होते हैं, तो वो शिव जी को बोलता है कि आप ऐसा करना, जो श्राद्धों के 8वें दिन है वो आप अपनी बारात लेके हिमालयन जो नाम के राजा जो हैं उनकी बेटी से शादी करने आ जाना। तो जैसे ही 8 दिन श्राद्ध खत्म होता है, लास्ट श्राद्ध होता है, और वैसे शिव जी को याद आता है कि हाँ मुझे शादी करने के लिए जाना है। तो शिव जी अभी शादी नहीं करना चाहते होते हैं, तो वो शिव जी जो अपने भूत प्रेत जो भी होते हैं नंदी बैल पे बैठ के उन सबको लेके अपने अपने नंदी बैल पे बैठ के शादी करने चले जाते हैं। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो वो जो उसके भूत प्रेत जो होते हैं वो उन्होंने हिमालयन राजा जो है वो महीनों से खाने की तैयारी कर रहा होता है अपनी बेटी की शादी के लिए। बट जब वो सारे वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, बोला हमारी बारात भूतों की नहीं है। और ऐसे करके बात राजा तक पहुँचती है, तो राजा बोलते हैं कि नहीं ये हमारी ही बारात है। तो इस करके फिर वो वहाँ पे आते हैं, तो सबने खाना खा लिया होता है। तो वो शिव जी को बोलते हैं खाना खाने के लिए। तो शिव जी कहते हैं कि बाकी तो सबने खा लिया है बट मेरे 2 पुत्रों ने नहीं खाया। तो जो 2 बेटे थे वो थे शुक्र और शनि। तो जो उन्होंने खाया होता है तो वो खाना खाते हैं। वो मतलब जो भी सारा खाना था, जितना भी सारा खाना था, जितना भी खाना था सारा, वो उन्होंने सारा वो सारा खाना खा लेते हैं। तो पार्वती जी ये देख के, मतलब पार्वती जी नहीं सॉरी, सती ये देख के बहुत परेशान होती है। तो वो जाती है शिव जी के पास और वो कहती है कि ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो मेरे पिता की बेइज्जती हो रही है और किसी के लिए भी खाना नहीं बचा है। तो शिव जी तो उनको माँ के दाने देते हैं, माँ की दाल होती है ना, वो वाले दाने देते हैं उनको। और वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ तुम इसे फेंकोगे वहाँ वहाँ अनाज लग जाएगा। तो जहाँ जहाँ सती जी ने वो दाने फेंके डाल के वहाँ वहाँ अनाज उग गया। फिर ऐसे जो है वो शिव जी और पार्वती जी, मतलब शिव जी और शिव जी सती को लेके अपने कैलाश की ओर चल पड़ते हैं। तो आधे रास्ते में एक धार आती है जहाँ पे पार्वती जी चढ़ नहीं पाते हैं। तो पार्वती जी शिव जी को पूछते हैं कि मैं यहाँ चढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ। तो शिव जी कहते हैं कि तुमने 8 कंडे के जो व्रत हैं उनका मोक्ष नहीं किया है, तो तुम ऐसा करो, तुम 8 कंडे के व्रत का पहले मोक्ष करो, फिर तुम ये धार चढ़ पाओगी। तो वहाँ पे सती जो है वो 12 साल के लिए वहाँ पे तपस्या करते हैं। 12 साल के बाद जब जंगल में उन्हीं के हिमालयन राजा जो है, उन्हीं के सिपाही जो घूम रहे होते हैं, उनको सती जी मिलती हैं। तो वो सती जी उनको कहती है कि मेरे बाप को बोलना कि मैं ऐसे तो यहाँ पे हूँ और मुझसे मिलने आए। तो पहले तो वो बताते हैं, तो उनके पिताजी सोचते हैं कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बेटी की शादी तो शिव जी के साथ हुई है। फिर वो तीसरे दिन आते हैं, वहाँ मिलते हैं। तो फिर वो अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखते हैं और वो ले जाते हैं।
तो वो यही दिन होते हैं जब श्राद्ध लगे होते हैं। तो वो 8वें दिन जो है वो हम जो श्राद्ध के में आए श्राद्धों के बीच जो पूजा रखते हैं हथकंडे की, तो 8वें दिन जो है वो हम शादी कराते हैं शिव जी और पार्वती जी की। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जो हिमालयन जो राजा था वो अपनी बेटी को उस टाइम वहाँ से ले गया था इन्हीं दिनों में, और 8वें दिन जब श्राद्ध था तो वो अपनी बेटी का मोक्ष करा रहे होते हैं। तो उसकी बाहर कोई बीन बजा रहा होता है, तो सती जी की जो भाभी है वो बोलती है मजाक मजाक में कि देख तेरा आ गया तेरा हस्बैंड ये वो। तो जो पार्वती जी है वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो जो उनकी आंखों में जब आंसू आते हैं तो वो शिव जी की माथे पे गिरते हैं और वो तपस्या से मतलब उठ जाते हैं, और फिर उनको याद आता है कि उन्होंने सती जी को लेने जाना है। तो फिर वो सती जी को लेकर आते हैं। जब वो पूजा कर रहे होते हैं तभी शिव जी वहाँ पहुँच जाते हैं और पार्वती जी को सती को लेके वापस आ जाते हैं कैलाश पर्वत। तो इसीलिए हम अठकंडे की पूजा जो है वो करते हैं, और 8वें दिन जो है वो पार्वती और शिव जी की रात को शादी कराते हैं। तो बस इसीलिए आई थिंक ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा होगा, थोड़ा बोरिंग भी होगा बीच में, बट I hope you like my blog and please like, subscribe and comment। अगर अच्छा लगा तब भी, नहीं लगा तब भी बताना। तो ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।